जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? आ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। कह रहे भैया एक कार 2 घंटे का समय लेती है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यदि कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है तो वो 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। फिर क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछ रहा है वो बताइए अगर कार की स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो भाई कितने समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। भाई अब सीधी सी बात है, पहले क्या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 2 घंटे में पहुंच रही थी। अब स्पीड को बढ़ा देंगे, अगर स्पीड को बढ़ा देंगे जाहिर सी बात है टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ये तो कॉमन सेंस है। स्पीड बढ़ गई, 80 कह रहा है तो टाइम क्या होगा? जाहिर सी बात है 2 घंटे से टाइम क्या आएगा? कम ही आएगा। तो आइए सवाल को देखते हैं। सो लेट कार टेक्स के आवर, हमने के आवर मान लिया इसको, ठीक। व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है जब 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलती है तो कितना टाइम लेगी? के आवर टाइम लेगी। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन पुट द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म लिख लिया। स्पीड को मैंने x मान लिया, टाइम को मैंने y मान लिया। तो स्पीड क्या है आपकी? जब 60 थी तब 2 आवर ले रही थी, अब स्पीड कितनी है? 80 है। तो हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा और टाइम को हमने क्या माना है? के। क्लियर? जो हमें निकालना है। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब एक वैल्यू इंक्रीज एक वैल्यू डिक्रीज होती है तो वहां क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। क्लियरली इंक्रीज द स्पीड डिक्रीज टाइम, सो देयर इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि x की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बात क्लियर है, ठीक। और यहीं पे आपका क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। सो x1 हमारा पता है 60 है, y1 हमारा पता है 2 है, x2 कितना 80 है, y2 के है, वही फॉर्मूला लगेगा सेम। x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 की वैल्यू रख दी 60 और y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू रख दी 2, x2 की वैल्यू रख दी 80 और y2 की वैल्यू k। अब k के मल्टीप्लाई में 80 तो 80 कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा ना। क्लियर? तो देखिए इन दोनों का मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 120, 80 मल्टीप्लाई के, अब 80 आएगा इस तरफ तो 120 के अपॉन में आ गया है, 120 के अपॉन में आ गया इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे आप? इसे 4 से काट सकते हैं तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो एक के की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। 3/2, 2 से मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा तो आएगा 1/2 आ गया। क्लियर? अब 1/2 का है 1 आवर और 1/2 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। 1/2 कितना होता है? 30 मिनट होता है। मैं चाहूँ तो मैं 60 का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पूरा आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो कितना समय लगेगा? 1 आवर 1/2 मिनट। तो हैंस द कार टेक टाइम 1/2 आवर। क्लियर? तो ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक। तो सवाल सिंपल था। उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।